राज्यपाल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसएमएस अस्पताल में पॉजिटिव स्वाइन फ्लू रिपोर्ट आने के बाद सिंह अपनी इच्छा से अपोलो अस्पताल गए थे, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई थी। इसके बाद नमूना लेकर एसएमएस अस्पताल में फिर जांच की गई तो फिर स्वाइन फ्लू पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ऐसे में मामले की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। विधानसभा में आज सादुलपुर से बसपा विधायक मनोज न्यांगली सदन में हथियार के साथ आ गए और वो उसी के साथ विधानसभा के अंदर भी प्रवेश कर गए। इस मामले में जब वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सदन में किसी तरह का हथियार लेकर प्रवेश नहीं किया जा सकता। विधानसभा में समय पर प्रतिवेदन नहीं रखने के मामले को उठाते हुए सत्ता पक्ष के ही विधायक घनश्याम तिवारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। इस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उपाध्यक्ष की व्यवस्था अनुसार 12 मार्च को खुद अधिकारियों के साथ उपस्थिति होकर स्पष्टीकरण दूंगा और माफी मांगूंगा। विधानसभा में आज ओलावृष्टि से हुए फसलों का नुकसान का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस सदस्यों के शून्यकाल शुरू होते ही अचानक बिना नियम प्रक्रिया के इस मामले को उठाने को लेकर करीब 20 मिनट तक हंगामा हुआ। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक होती रही। सदन में इस बारे में चर्चा न कराने की मांग न मानने के चलते काफी देर के हंगामे के बाद आखिरकार कांग्रेस सदस्य वॉकआउट कर गए। इसके साथ ही सदन के अंदर और बाहर कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का मुद्दा भी गूंजा। इस पर सरकार ने सफाई दी है कि ऐसा अवांछित तत्व कॉलेज में न घुस पाए इसलिए किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भगवाकरण का आरोप लगाया है। झुंझुनू में 8 मार्च को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अब एसपीजी की टीम ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है और आज व्यवस्थाएं देखने के लिए एसपीजी के अधिकारी भी पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों को एसपीजी के आईजी वाई के जेठवा के नेतृत्व में आई टीम ने देखा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान के साथ बंद कमरे में समीक्षा बैठक की। इस मौके पर एडीजी जयपुर रेंज आईजी हेमंत प्रियदर्शी, कलेक्टर दिनेश यादव, एसपी मनीष अग्रवाल आदि मौजूद थे। इस मौके पर बैठक के बाद यूनुस खान ने आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झुंझुनू आएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा तथा उद्योगपति रतन टाटा के भी कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद 2 और नए हेलीपैड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। यूनुस खान ने बताया कि शेखावाटी की प्रसिद्ध ढप और धमाल मंडलियों को भी पीएम के आगे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। वहीं पीएम 200 महिलाओं से भी रूबरू होंगे। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विधायक भवानी सिंह राजावत ने एक बार फिर दिया है विवादित बयान। विधायक राजावत ने कार्यकर्ताओं को कहा कि गांव में बिजली विभाग वाले अगर वीसीआर भरने आए तो उन्हें पेड़ से बांध दो। ऐसा करने से कर्मचारी दोबारा नहीं आएंगे। कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दो, उन्हें बिजली के खंभे से बांध दो। लाड़पुरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन के दौरान संबोधित करते हुए ये बड़ा विवादित बयान विधायक भवानी सिंह राजावत ने दिया। विधायक भवानी सिंह राजावत के इन बिगड़े हुए बोल के बाद बिजली कर्मचारियों में रोष पनपने लगा है। इतना ही नहीं, बिजली कर्मचारियों ने विधायक भवानी सिंह राजावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई की भी मांग तक कर दी है। मौसम का मिजाज बिगड़ा होने की वजह से जहां एक ओर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर रविवार के दिन बारिश के साथ ओले पड़ने से कोड़ में खाज का काम किया है, जिससे फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्र के सभी किसान लामबंद होकर आज तहसील कार्यालय पर पहुंच गए, जहां जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और फसल खराबे की मुआवजे की मांग पर अड़ गए। तहसीलदार ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद समझाइश की और फसल खराबे की शीघ्र ही गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा देने का आश्वासन देने के बाद ही किसानों के गुस्से को शांत कराया जा सका। सीकर जिले में कल हुई ओलावृष्टि से 65 गांव हुए प्रभावित।
सीकर में कल हुई ओलावृष्टि से खराबे की मुख्यमंत्री के निर्देश पर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। कलेक्टर नरेश ठकराल ने बताया कि खंडेला, सीकर, श्रीमाधोपुर, दातारामगढ़ के करीबन 65 गांवों में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें खंडेला में 50 से 80% तथा श्रीमाधोपुर में 40 से 70% सहित सीकर व अन्य इलाकों में खराबा हुआ है। फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल सके। कलेक्टर नरेश ठकराल ने बताया कि 2-3 दिन में कितने क्षेत्र में और कितने रुपए की फसल खराब हुई है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाएगी। कलेक्टर नरेश ठकराल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों से अपील की है कि वे बीमा कंपनियों को फसल खराबे की सूचना देवें। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन नगर पालिका के चेयरमैन दिलीप कुमार ब्यास मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज कर ही लिया है। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन नगरपालिका के चेयरमैन दिलीप कुमार ब्यास के खिलाफ इसी साल 6 जनवरी को कपासन के ही रहने वाले गोवर्धन लाल समदानी ने रिश्वत मांगने की शिकायत एसीपी राजसमंद को की थी। एसीपी ने 11 जनवरी को शिकायत का सत्यापन कराकर 15 जनवरी को ट्रैप का आयोजन किया था, लेकिन चेयरमैन दिलीप ब्यास को शक हो जाने के चलते ट्रैप फेल हो गया था। लेकिन अब एसीपी मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद एसीपी राजसमंद ने कपासन नगरपालिका चेयरमैन दिलीप कुमार ब्यास के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुल मिलाकर भले ही कपासन नगरपालिका चेयरमैन दिलीप कुमार ब्यास उस समय एसीबी की ट्रैप से बच निकले हों, लेकिन अब पूरे मामले में एसीबी राजसमंद की अग्रिम कार्रवाई का इंतजार रहेगा। बांसवाड़ा शहर में 14 करोड़ की लागत से बन रहे बरसाती नाले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। जी हां, बांसवाड़ा शहर के 11 बरसाती नालों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा RURDP के माध्यम से 14 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से काम चल रहा है, पर सरकार की मंशा के अनुरूप यहां पर काम नहीं हो पा रहा है। शहर में बन रहे बरसाती नाले कहीं कहीं इतने घटिया निर्माण से बने हैं जो मत कुछ दिनों में टूट गए और ठेकेदार द्वारा आधे अधूरे नाले निर्माण किए जा रहे हैं, जिस कारण से नालों का गंदा पानी बाहर आ रहा है। इस पूरे काम का निरीक्षण नगर परिषद को करना है, पर नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण से ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने इस पूरे मामले को कई बार मंत्री और सभापति के सामने उठाया और इस मामले में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की, पर अब तक इस मामले की जांच नहीं हो पाई है। सीबीएसई की परीक्षा आज से हुई शुरू, तो वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा 8 मार्च से होगी शुरू। आज किया गया बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण। बीकानेर के महारानी स्कूल से 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना किए गए। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। 8 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में कुल 36,397 अभ्यर्थी पंजीकृत है, तो वहीं 15 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में कुल 35,303 अभ्यर्थी पंजीकृत है। दोनों बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 61,700 अभ्यर्थियों के लिए जिले में 160 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। डीओ माध्यमिक दया शंकर ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, साथ ही उड़न दस्तों का भी गठन किया जाएगा। 12 के अट्टू में मंडी से माल बेचकर जा रहे किसान की निर्मम हत्या। आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से वार कर की हत्या। कबाई थाना पुलिस ने चंद घंटे में ही 4 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पूरा मामला 12 के अट्टू कस्बे के पास का, जहां पर आनंदपुर निवासी किसान भोजराज गुजर अट्टू मंडी से रात्रि को फसल बेचकर घर जा रहा था कि रास्ते में घात लगाकर बैठे आधा दर्जन लोगों ने किसान पर हमला कर दिया और किसान की निर्मम तरीके से हत्या कर फरार हो गए। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इधर कबाई थाना पुलिस ने कुछ घंटे में ही हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी और मृतक के गांव आनंदपुर में एहतियात तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अजमेर आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 114 शराब की पेटियों सहित ट्रक को किया जब्त। अजमेर आबकारी विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात ले जाई जा रही 5 लाख की अवैध शराब को जब्त किया है। वहीं इसके साथ ही आबकारी विभाग ने अपनी कार्रवाई के दौरान शराब परिवहन में काम आ रहे 15 लाख रुपए के नए बने ट्रक को भी जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ही शराब का परिवहन कर रहे 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग को लंबे समय बाद सफलता मिली है। विभाग का कहना है कि जल्द दोनों आरोपी गिरफ्तार होंगे। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जो है फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे हैं
आप देख सकते हैं कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जो है वो जोधपुर पहुंच चुके हैं और एक विवाह समारोह में शिरकत करने के अलावा वो फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग करेंगे। आप देखिए अत्यंत साधारण से नजर आने वाले अमिताभ बच्चन जो है वो टाइट सिक्योरिटी के बीच में जो है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमिताभ बच्चन का जोधपुर से पुराना रिश्ता रहा है, पहले भी जो फिल्मों की जो शूटिंग होती है उससे भी अमिताभ बच्चन यहाँ से जुड़े रहे हैं और जब शाही शादियां होती है उसमें भी अमिताभ बच्चन आते रहे हैं। अमिताभ बच्चन लगभग 15 दिन जोधपुर में रहेंगे और वे फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे। उदयपुर के गुगुंदा थाना इलाके के हिस्ट्री सीटर अब्दुल पर नकाबपोश बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, पेट्रोल डालकर बाइक को आग के किया हवाले। सूचना मिलने पर गुगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अब्दुल को 108 एम्बुलेंस से उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। दरअसल यह घटना थाना क्षेत्र के तालाब की पाल पर उस समय हुई जब अब्दुल वहां नहाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान पाल पर पहले से मौजूद कुछ बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अब्दुल पूरी तरह से घायल हो गया। अब्दुल ने एक हमलावर की पहचान फतेहलाल पालीवाल के रूप में की। पुलिस का कहना है कि फतेहलाल और अब्दुल के बीच करीब एक सप्ताह पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। गोगुंदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर रहे उदयपुर प्रवास पर। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचे। माथुर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद भानु कुमार शास्त्री के निधन पर शोक जताने उनके निवास गए, जहां उन्होंने शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने शास्त्री के शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स भी बंधाया। ओम प्रकाश माथुर ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि भानु कुमार शास्त्री के निधन से उन्हें बड़ी क्षति हुई है। भानु कुमार शास्त्री जनसंघ के वरिष्ठ सदस्य थे और उन्हीं की तपस्या और अथक प्रयासों की वजह से आज सभी पार्टी के लोग राजनीति कर पा रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश माथुर जब भी उदयपुर दौरे पर आते रहे हैं तब भानु कुमार शास्त्री के निवास पर उनसे मुलाकात करने जाते थे और भानु कुमार शास्त्री के निधन को ओम प्रकाश माथुर ने खुद के लिए भी व्यक्तिगत क्षति बताया है। चौथ का बरवाड़ा स्थित देवनारायण धर्मशाला से गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया गया और इस दौरान कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज के नेताओं से बातचीत कर आगे की रणनीति तय की गई। इस दौरान 25 तारीख से मलाना स्टेशन पर आंदोलन शुरू करने की बात कही गई। बताते चले कि जैसे सुबह से गुर्जर समाज के महापंचायत का मामला उठा वैसे ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया। गुर्जर समाज के नेताओं ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के आह्वान पर गांव जाकर लोगों को एकत्रित करने का काम किया। इसके साथ ही जैसे जैसे भीड़ जुटना हुई पुलिस भी सतर्क नजर आई। जिले की पुलिस व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए एसटीएफ आरएसी के जवान सहित डिप्टी रूरल संपत सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में पुलिस जाब्ता तैयार किया गया। वहीं गुर्जर समाज के करीब 800 से 1000 प्रतिभागी यहां पर मौजूद रहे और धर्मशाला में चर्चा के दौरान ये रणनीति तय की गई कि आगामी 25 दिन बाद मलाना स्टेशन से आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए भरतपुर, बयाना और दौसा के गुर्जरों से भी संपर्क किया जाएगा। राजनीति में भी अब क्रिकेट की दुनिया सवार होने लगी है। राजनीति से जुड़े खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर उन्हें भाजपा की ओर रुझान किया है। युवाओं का रुझान अब भाजपा की ओर बढ़ने लगा है और आज इसी श्रृंखला में फाइनल मैच केशवराय पाटन में खेला गया, जिसमें केशवराय पाटन विजेता रही। दोनों जो विजेता और उपविजेता को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा, सांसद ओम बिरला सहित वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने वहां के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और ओपन जिम की घोषणा की। अब देखना होगा कि भाजपा जो क्रिकेट के सहारे जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षण कर रही है वो कितना सार्थक साबित होता है।
दौड़ेगा झालावाड़ मेगा रन की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी पालावत की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। झालावाड़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी पालावत की अध्यक्षता में शहर के सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को झालावाड़ शहर में दौड़ेगा झालावाड़ के तहत जिला प्रशासन और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी मेगा रन का आयोजन कर रही है। यह दौड़ 6 तथा 10 किलोमीटर की 2 श्रेणियों में अलग अलग रूट पर आयोजित की जाएगी। दौड़ेगा झालावाड़ में भाग ले रहे प्रतिभागियों के सहयोग के लिए रूट स्थल पर करीब 50 से अधिक स्थलों पर व्यवस्थाएं और पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही प्रशासन द्वारा भी आम जन से अपील की जा रही है कि दौड़ेगा झालावाड़ में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। पंचायत उपचुनाव 2018 के तहत डूंगरपुर जिले में जिला परिषद की सिमलवाड़ा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 51.85% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद किया। जिला परिषद की सिमलवाड़ा सीट के लिए 33 बूथों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के तहत सुबह सुबह तो मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता गया और शाम 5 बजे तक 51.85% मतदान दर्ज किया गया। उपचुनाव के तहत युवा हो, बुजुर्ग या दिव्यांग सभी ने अपने मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र यज्ञ में अपनी आहुतियां दी। इधर चुनाव को लेकर जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारा ने भी सिमलवाड़ा, धम्बोला व अन्य मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचे और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इधर जिला परिषद की सिमलवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव के तहत 7 मार्च को जिला मुख्यालय पर श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में मतगणना होगी। प्रतापगढ़ जिला जेल में कैदियों में अपराध की प्रवृत्ति कम करने के लिए एक अनूठी पहल की गई। जेल में एक मैजिक शो का आयोजन किया गया। जेलर पारस जहांगीर के अथक प्रयासों से जिला जेल में जादू के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर जादूगर वीडी वैरागी ने कैदियों को अपने जादू से रोमांचित कर दिया। यहां पर जब एक लड़की को हवा में लटकाया गया तो इसे देख कैदी हैरान रह गए। इसी तरह उन्होंने तरह तरह के जादू दिखाए जिससे कैदी रोमांचित हो उठे। इस मौके पर जिले के एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव भी मौजूद रहे और मौके पर मौजूद सभी अतिथियों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। यह कोई पहला मौका नहीं है जब जेल में किसी मौके पर कैदियों में सकारात्मक भाव का संचार करने के लिए इस तरह का आयोजन हुआ है। जेलर पारस जहांगीर द्वारा यहां पर अक्सर इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। पन्याला थाना पुलिस की एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरे ट्रक को किया जब्त, तो वहीं परिवहन विभाग के सीजर यार्ड से चोरी हुए डंपर को किया बरामद। कोटपुतली के पन्याला थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात्रि 30 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़कर चालक को गिरफ्तार किया। तो वहीं मोलाड़ा में बने परिवहन विभाग के सीजर यार्ड से चोरी हुए डंपर को 4 घंटे के अंदर बरामद कर साथी चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पन्याला थाना हरियाणा सीमा से सटा हुआ थाना है। पन्याला पुलिस के द्वारा निरंतर इस तरह की कार्रवाई से विभिन्न प्रकार की तस्करी, लूट व चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। पंचायत समिति के ग्राम सेवक एक बार फिर चले आंदोलन की राह पर। पूर्व में हुए 11 सूत्री समझौते को लागू करने की मांग, आज काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों ने संघ के अध्यक्ष बलतेज सिंह के नेतृत्व में एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवगत करवाया गया कि पिछले 4 वर्षों से ग्राम सेवकों के हितों पर लगातार कुठाराघात किए जा रहे हैं और 11 सूत्री मांग पर लिखित समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है। संघ के जिला कार्यकारिणी सदस्य गुरनायब सिंह ढिल्लों ने कहा कि आज से सभी ग्राम सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य नहीं करेंगे। ग्राम सेवक संघ के अध्यक्ष बलतेज सिंह ने बताया कि यदि राज्य सरकार ने ग्राम सेवकों की मांगे नहीं मानी तो जल्दी ही आंदोलन को तेज किया जाएगा। आचार्य विराट सागर महाराज का आज सत्संग 45 पिच्छी का बूंदी में प्रवेश किया और बूंदी शहर के वासियों ने, जैन समाज के लोगों ने और आमजन ने उनका नगर प्रवेश पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, विधायक अशोक डोगरा, सभापति महावीर मोदी, कोटा से विधायक संदीप शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि भी महाराज श्री के दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। 45 पिछी सत्संग महाराज के साथ कोटा जाएगा, जहां 7 तारीख को भव्य कार्यक्रम होगा और आज महाराज का यहां से विहार हो गया और वो रामगंज बालाजी स्थान पर ही रात्रि विश्राम करेंगे।